अस्सलामुअलैकुम, आई एम शहीदीन अफरीदी और आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो बॉडी है ट्रिलियन सेलों से बनी है और हर सेल के लिए फूड यानी एनर्जी की ज़रूरत है। और ये जो हम फूड खाते हैं तो ये डायरेक्ट सेल्स को नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल हम एप्पल खाते हैं तो ये डायरेक्ट सेल्स को नहीं जाते हैं, बल्कि इसकी सबसे पहला डाइजेशन होता है और इसके बाद ये सेल्स को जाता है। तो यह हम देखते हैं कि इसका जो डाइजेशन ये कैसा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन काम करते हैं। तो यह हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव के ये पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सबसे पहला जो पार्ट्स है ये है माउथ। ये माउथ से स्टार्ट होते हैं। जो हम खुराक खाते हैं इसको सबसे पहले हम माउथ में डालते हैं। सबसे पहले पार्ट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम का ये है माउथ। माउथ के बाद ये जो ट्यूब है इसको एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप। एसोफेगस के बाद ये फूड पाइप जो ये जे शेप के साथ कनेक्ट होता है इसको स्टोमक कहते हैं। और स्टोमक के बाद ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो लार्ज स्ट्रक्चर है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये है रेक्टम। और रेक्टम के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट है ये है एनस। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। जो हम रोजमर्रा जिंदगी में खुराक खाते हैं तो इसका डाइजेशन कैसा होता है और ये जो ऑर्गन ये कैसे डाइजेशन में मदद देता है। सबसे पहले हम खुराक खाते हैं तो ये हम माउथ में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है फूड। तो ये फूड जो है ये नीचे कैसे आता है। जो माउथ है इसमें टीथ होता है। टीथ का काम ये है जो हम खुराक खाते हैं माउथ में डालते हैं तो ये जो है इसकी ब्रेक डाउन करता है। और इसके जो और ये सलेवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में इसका फंक्शन है कि वो सलेवा सीक्रेट करता है। और जो टांग है ये जो सलेवा सीक्रेट हुआ है ये फूड से मिक्स करती है और फूड को जो सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है यानी नरम बनाता है। माउथ के बाद ये फूड नीचे जाता है एसोफेगस के जरिए स्टोमक को। तो यह एक फ्लैट लेग मसल होता है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का फंक्शन ये है जो कि यहाँ दो पाइप होते हैं। जो फ्रंट वाला पाइप है इसको ट्रकिया कहते हैं, ये वाइन पाइप है। और जो इसके जो ट्रकिया के पीछे है ये एसोफेगस यानी फूड पाइप होता है। तो ये जो फूड माउथ से नीचे जाता है तो ये ट्रकिया में नहीं आते, जो कि सबसे पहला वाला फ्रंट में है तो इसमें नहीं जाता है, एसोफेगस में जाता है। तो ये कैसा जाता है तो एपिग्लोटिस के जरिए ये एसोफेगस में जाता है। इसी तरह
ये एपिग्लोटिस फंक्शन ऐसा करता है। एपिग्लोटिस जो है ये ऐसा होता है, ये जो एपिग्लोटिस मसल है ये ऐसा होता है जो कि खुराक नीचे आता है तो ये खुराक के साथ साथ ये भी नीचे आता है और ट्रेकिया को बंद करती है। यानी ऐसा जो एपिग्लोटिस है ये ऐसा होता है और जो खुराक ऐसा आता है तो ये एपिग्लोटिस के साथ साथ ये जो ट्रेकिया है इसको एपिग्लोटिस बंद करती है और ये जो फूड है ये आगे एसोफेगस में जाता है। ये एसोफेगस में इसलिए जाएगा कि ट्रेकिया बंद हुआ और ये इसके जो एपिग्लोटिस ने ट्रेकिया को बंद किया और ये जो फूड है ये एसोफेगस में जाते हैं स्टोमक को, इसलिए एपिग्लोटिस का ये फंक्शन है। इसके बाद जो एसोफेगस में स्टोमक को जाते हैं एक यानी एक मोमेंट के जरिए जाते हैं, इस मोमेंट को पेरास्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। ये है फूड। तो ये जो फूड है ये एसोफेगस में कैसा जाता है, ये एक मोमेंट के जरिए जाता है, इसको पेरास्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। पेरास्टाल्टिक मोमेंट में दो तरह की मूवमेंट होता है। ये जो फूड है ये जो आगे जाता है और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि फूड आगे चले। और ये जो फूड स्टोमक को जाता है, ये जो आगे वाला पार्ट है ये क्या होता है? ये एक्सपेंडेड होता है। तो ये जो फूड है ये स्टोमक को ये पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेंडेड होता है। तो अल्लाह ताला ने इस मूवमेंट को इसलिए पैदा किया है ताकि जरूरी नहीं है कि हम खड़े रहे खुराक करते, नहीं, हमने खुराक किया और जस्ट लेट गए। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने खुराक किया और इसके बाद लेट गए। ये चारपाई में लेटा हुआ है, तो ये जो खुराक खाते हैं तो ये या जो एसोफेगस और स्टोमक को कैसा जाता है? ये पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है। तो ये खुराक आगे जाता है तो ये जो पिछले वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि फूड वापस नहीं जाए, आगे जाए। और ये जो आगे वाला पार्ट है ये एक्सपेंड होता है ताकि खुराक आगे जाए। आगे जाने के लिए ये पार्ट्स एक्सपेंड होता है। इसलिए जो हम लेटी भी गए हो तो ये पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए खुराक आगे जाते हैं स्टोमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसका एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। फॉर एग्जांपल तो ये है हमारे साथ एक ट्री और ये हमारे साथ एक लड़का। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का ट्री में उल्टा लटका हुआ है और ये खुराक खाता है। तो ये है एसोफेगस और ये लड़का फूड खाता है। तो ये जो फूड खाता है ये एसोफेगस से स्टोमक को पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है। अगर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो जाता और ये एक सादा पाइप होता तो ये जो कुछ करता तो ये स्टोमक को नहीं जाता, ये वापस गिर जाता, क्योंकि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ नहीं होता है। और ये जो फूड ये पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए आगे स्टोमक को जाता है, इसलिए पेरास्टाल्टिक मूवमेंट अहम है। तो ये फूड एसोफेगस में स्टोमक को दाखिल होता है पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए। तो यहाँ स्टोमक में एक स्फिंक्टर होता है जो कि ये क्लोज होता है और ओपन होता है, ये है स्फिंक्टर।
ये जो स्फिंक्टर इसका काम ये है, जो फूड स्टोमक को अंदर दाखिल होता है तो ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है ताकि फूड वापस नहीं आ जाए। ये जो स्टोमक को फूड एंटर होता है तो यह किस तरह डाइजेशन होता है। तो ये है फूड, स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस होता है। डाइजेस्टिव जूस और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरो एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरो एसिड, ये जो डाइजेस्टिव जूस है और हाइड्रोक्लोरो एसिड है, तो जो फूड स्टोमक को एंटर होता है, डाइजेस्टिव जूस ये जो फूड की डाइजेशन करता है, जो कि प्रोटीन होता है फूड में, इसकी डाइजेस्टिव जूस डाइजेशन करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है स्टोमक में। और ये जो HCl है फूड में जर्म होता है, इसको केल करती है। क्या करती है? केल करती है। इसके बाद ये फूड या भी एक और स्फिंक्टर होता है, ये जो स्फिंक्टर खोला जाता है और ये फूड आगे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये जो स्टोमक में फूड जो है ये 4 घंटे तक रहता है और इसके बाद ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन होता है और फूड आगे जाते हैं। तो यह एक और ऑर्गन होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट देता है। सबसे पहले लिवर, लिवर के बाद यह है पेनक्रियाज और इसके बाद गेल ब्लैडर, ये है लीवर। लीवर का काम ये है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल सीक्रेट करता है और ये जो बाइल सीक्रेट करता है ये गेल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये है बाइल, ये है पेनक्रियाज और ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और ये जो लेवल बाइल प्रोड्यूस करता है ये टेम्परेरी गेल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसके बाद ये जो पेनक्रियाटिक जूस है और ये जो बाइल है ये इस पाइप के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। इस पाइप को बाइल डक्ट कहते हैं। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है और ये जो बाइल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को आता है और जो फूड में फैट्स होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी जो फाइनल डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है जो कि ये जो न्यूट्रिएंट होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है यह होता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है। इस पाइप को से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है। तो यहाँ रेक्टम के बाद ये स्फिंक्टर को जाता, एनस को जाता है। यह जो एनस में स्फिंक्टर होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है ये इसी तरह एनस में भी स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का काम ये है, ये जो क्लोज होता है और जब हम बाथरूम में जाते हैं ये ओपन होता है और जो ये वॉश मटेरियल होता है ये बाहर करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और ये जो स्फिंक्टर ना होता तो हम हर वक्त सीक्रेशन करता वॉश मटेरियल की। तो इसी तरह स्फिंक्टर इसलिए हमें कि जो हम बाथरूम में जाते हैं ये स्फिंक्टर जो एनस में होता है ये ओपन होता है और ये जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और ये हम बाहर करते हैं। तो ये जो है ये पूरा जो पाथ है फूड डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो पूरा पाथ है माउथ से लेकर एनस तक, इस सब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल और एनस से माउथ तक ये 9 मीटर होते हैं। कितना होता है? 9 मीटर। तो जो हम खुराक खाते हैं तो इसका डाइजेशन किस तरह होता है?
सबसे पहले हम खुराक माउथ में डालते हैं। माउथ में जो टीथ होता है ये खुराक की ब्रेक डाउन करता है, और जो टांग होता है ये सलेवरी ग्लैंड जो सलेवा सीक्रेट करता है, और टांग का फंक्शन ये कि ये टांग के साथ मिक्स करते हैं सलेवा, और ये जो फूड मॉइस्ट होता है और नरम होता है। इसके बाद ये फूड एपिग्लोटिस, इस एपिग्लोटिस के बाद ये फूड माउथ के बाद एसोफेगस में जाते हैं। या जो ट्रेकिया है इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस को बंद करती है और ये एसोफेगस में जाते हैं। एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडेड वे, या हम एग्जांपल दे तो ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। इस तरह सब जो माउथ से एनस तक ये जो फूड आता है ये दोस्तों पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के जरिए आता है। इस सब प्रोसेस में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, और इस सब प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस कहते हैं। यानी इसके बाद जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के जरिए स्टोमक को होता है, तो स्टोमक में भी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, जो कि स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। इसके ब्रेकडाउन यानी ये जो प्रोटीन होता है डाइजेस्टिव जूस इसकी डाइजेशन करता है, और जो HCl इसका फंक्शन ये है कि जो फूड में जर्म्स होता है इसको किल करती है। और इसके बाद ये फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, तो यहाँ 3 ऑर्गन हेल्प करते हैं। ये जो लाइवर है ये बाइल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ये गलब्लेडर इसको स्टोर करता है, और ये जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, यानी सीक्रेट करता है। और ये जो बाइल है पेनक्रियाटिक जूस है ये एक पाइप के जरिए, एक डक के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर जाता है, इसको बाइल डक कहते हैं। ये जो बाइल है और ये पेनक्रियाटिक जूस है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर होता है, तो ये फूड जो आखिरी डाइजेशन है इसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि फाइनली फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फाइनली डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यह जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये वेस्ट मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह लार्ज इंटेस्टाइन को दाखिल होते हैं, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में घुसते हुए ये रेक्टम को जाते हैं, और रेक्टम के बाद ये जो एनस है हम एनस पे सीक्रेट करता है।